गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल तरुण जी के क्लास और फेसबुक दोनों पर। तो आप जहाँ पर भी ये क्लास दिख रहा है उसको जाके वहाँ पर फॉलो सब्सक्राइब कर लें। अच्छा, यहाँ पर जो स्पेशल क्लासेस है ना वो एएलपी। देखो एएलपी में तो ये क्वेश्चन आएंगे, लेकिन ऐसा नहीं कि एएलपी में बस आएंगे, क्योंकि ये जीएस का पोर्शन है और यूपी पुलिस और एसएससी जीडी में जीएस का पोर्शन की अपनी एक बहुत बड़ी महत्ता है। यदि आपसे जीएस अच्छा खासा है आपका तो आप सिलेक्शन यूपी पुलिस और जीडी में तो हो ही जाएंगे, क्योंकि इनमें वेटेज ज़्यादा जीएस का ही रखा गया है, जीएस हिंदी का। ठीक है, तो फिलहाल मेरी आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को पूरा देखें, समय निकाल के देखें भैया, जल्दबाजी ना करें। पर आपने वीडियो पूरा देख लिया तो इतना है कि आप चीज़ें कर लेंगे। वीडियो को लाइक शेयर करें, बातें बीच में करेंगे। तो जैसे क्वेश्चन बनेगा आपको किसी भी चीज़ में, चाहे लोको पायलट का पेपर हो, एएलपी का, या फिर कोई भी एग्जाम्स हो, उसमें पूछेगा कि भारत में पहली रेलगाड़ी कब चली। तो 16 अप्रैल 1853 को मुंबई से थाणे के बीच कौन सी रेलगाड़ी चली, पहली रेलगाड़ी चली। लॉर्ड डलहौजी जो है उसको भारतीय रेलवे का जनक बोला जाता है। ठीक है, भारतीय रेलवे का शुभंकर क्या, भोलू हाथी। देखो कितना अच्छा क्वेश्चन है ये। भारतीय रेलवे का शुभंकर का नाम क्या है, भोलू हाथी। भोलू 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 हाथी क्या है, शुभंकर भोलू हाथी, ये शुभंकर है भैया, है ना। भारतीय रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर है, न्यू दिल्ली में है। भारतीय रेलवे का स्लोगन क्या है, राष्ट्र की जीवन रेखा, लाइफ लाइन टू द नेशन। ये कई बार आ चुका है, राष्ट्र की जीवन रेखा, और वास्तव में इसको हम राष्ट्र की जीवन रेखा ही बोलेंगे, क्योंकि भैया लाखों करोड़ों लोगों को पर डे रेलवे यहाँ से वहाँ तक पहुँचा देती है ना। भारत में कितने प्रकार के रेलवे, 3 प्रकार के। अब देखो आपने छोटी होगी एक छोटी ब्रॉड गेज मतलब लाइन सुनी होगी, एक नॉर्मल ट्रेन सुनी होगी, ऐसे 3 लाइन प्रकार की हैं भारत में। आजकल बहुत सारी ब्रॉड गेज तो लाइनें बंद कर दी हैं, है ना। भारतीय रेलवे कितने जोन में डिवाइड है, 19। अब देखो कई बार आपको 18 भी मिलेगा, कई बार 19 मिलेगा, तो भैया देखते रहना, है ना। भारत में किस रेलवे जोन की लंबाई सबसे अधिक है, उत्तर रेलवे ना सबसे ज़्यादा अधिक फैला हुआ है। तो किस रेलवे जोन सबसे अधिक है, उत्तर रेलवे। अच्छा, मैं बड़ा अच्छे से तुम्हें आप समझा दूंगा, एक बार वीडियो बना के मैप से समझा के कौन से रेलवे जोन कहाँ है, तो वो वीडियो को आप ज़रूर देख लेना। भारत का अंतिम रेल बजट कब पेश किया था, सुरेश प्रभु ने किया था, और ये मेरे हिसाब से शायद यूपीए की सरकार में ये रेल मिनिस्टर हुआ करते थे सुरेश प्रभु। अब पता नहीं है कि ये उसी में थे कि कौन थे। रेल पथ के ब्रॉड गेज की चौड़ाई कितनी होती है, देखो इंपॉर्टेंट है। जैसे रेल जो पथ है ना, पटरियाँ, इनके बीच जो ब्रॉड गेज है ना, इसकी चौड़ाई कितनी होती है। अच्छा क्वेश्चन है, अच्छे से याद करना है। 1.676, मतलब 1 मीटर .676 मीटर, ये बीच की चौड़ाई। तो अच्छे से याद कर लो, 1 मीटर 676 सेंटीमीटर, है ना, ऐसे याद कर लेना। ठीक है, पॉइंट जरूर लगाना। रेल बजट को आम बजट से कब अलग कर दिया गया था, 1924। ये कई बार रिपीटेड क्वेश्चन है, रेल बजट को आम बजट से कब अलग कर दिया था, 1924 में। भारत के किस राज्य में रेलवे लाइन नहीं है, अभी फिलहाल मेघालय और सिक्किम दोनों जगह पर रेलवे लाइन नहीं है, लेकिन अभी एक महत्वाकांक्षी योजना चल रही है हमारे प्रधानमंत्री की कि पूरे के पूरे 7 सिस्टर को जोड़ देना। तो उसके लिए काम चल रहा है, तो चंद दिनों में आप अरुणाचल प्रदेश सीधे ट्रेन से पहुँच जाओगे। ठीक है, भारत का सर्वाधिक प्लेटफॉर्म वाला रेलवे स्टेशन कौन था, हावड़ा जंक्शन, जो अपना वेस्ट बंगाल में है ना, हावड़ा, उसमें 23 प्लेटफॉर्म। भाई साहब कितनी बड़ी बात है, 23 प्लेटफॉर्म होना। भारत की पहली महिला रेल चालक कौन थी, सुरेखा यादव, ये भी कई बार आ चुका है। भारत की पहली महिला रेल परिचालक या चालक का नाम है सुरेखा यादव जी। भारत की पहली रेलवे सुरंग का नाम क्या है, पारसिक रेलवे, पारसिक रेलवे। तो भारत की पहली रेलवे सुरंग का नाम क्या, पारसिक रेलवे। क्या नाम है, पारसिक रेलवे, पारसिक रेलवे। भारत का सबसे लंबा रेलवे पुल का नाम क्या, देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, रेलवे पुल, अब्दुल बारी पुल, अब्दुल बारी पुल। जैसा अपन बोला अब्दुल की बारी, बस, तो अब्दुल बारी पुल ही सबसे लंबा रेलवे पुल। सबको प्लेटफॉर्म पता रहता, लेकिन ये नहीं पता रहता भैया रेलवे स्पेशल जी के कि अब्दुल बारी पुल सबसे बड़ा पुल है।
भारत का सबसे लंबे रेलवे पुल का नाम कहाँ पर है? बिहार में। रेलवे पुल की बात कर रहे हैं, अब्दुल बारी पुल तो सबसे बड़ा अपन ने पढ़ा है, रेलवे का क्या है? पुल है। और भारत का सबसे लंबा रेलवे पुल बिहार में ही है। भारत का सबसे लंबा रेलवे ब्रिज कौन सा है? बल्लरपड़म केरल में है। बल्लरपड़म केरल, बल्लरपड़म केरल याद रखना। भारत का सबसे व्यस्त रेलवे स्टेशन कौन सा है? चारबाग रेलवे स्टेशन है लखनऊ। भैया इतनी पॉपुलेशन भी तो है यूपी की, तो ऑब्वियसली सबसे व्यस्त रेलवे स्टेशन कौन सा है? चारबाग। भारत में पहली मेट्रो ट्रेन कब शुरू हुई थी? 1984 में शुरू हुई थी। ऐसे याद कर लो, पहली रेलवे ट्रेन शुरू हुई थी 1984 में। और अब मैं तुम्हें थोड़ा सा बताता हूँ, हमारा यूट्यूब चैनल है तरुण जी के क्लास, तरुण जी के क्लास। आप ऐसे ही सर्च करें, लगभग 83,000 के सब्सक्राइबर हो गए हैं, मैं दिख जाऊंगा। और यही हमारी इंस्टाग्राम आईडी, बस आप सर्च करें तरुण जी के क्लास, मैं मिल जाऊंगा इंस्टाग्राम। यदि आप डायरेक्ट मुझसे बात करना चाहते हो इंस्टाग्राम पे जाके फॉलो करें। और भैया थोड़ी सी मेहनत करके ज़रा यूट्यूब पे भी सर्च कर लें, क्योंकि वहाँ पर भी ऐड हो जाए, वहाँ ज़्यादा क्लासेस चलती हैं यहाँ से ना, तो जरूर करें भैया मेरी मेहनत के नाम। भारत की पहली महिला रेलवे मंत्री कौन थी? ममता बनर्जी। यूपीए के काल में रह चुकी हैं भैया, है ना। यूपीए के काल में ये भारत की पहली रेलवे मंत्री रह चुकी हैं। सोचने की बात है, बहुत बड़ी बात है। भारत में रेलवे की शुरुआत कब हुई? 16 अप्रैल 1853 को भारत में पहली ट्रेन मुंबई से थाने के बीच चली थी। भारत की पहली महिला ड्राइवर का नाम क्या? ये तो याद ही हो गया होगा, सुरेखा। एक साथ चल रही है रेखा में, सुरेखा जी है ना। भारत की पहली महिला डीजल इंजन ट्रेन ड्राइवर, देखो डीजल इंजन ट्रेन ड्राइवर की बात करिए तो महिला कौन सी है? मुमताज काजी। मुमताज काजी, मुमताज काजी भारत की पहली महिला डीजल इंजन ट्रेन ड्राइवर। बादल और कोहरा किस तरह का विलयन होता है? कोलाइडी विलयन। जैसे हमारा ब्लड भी कौन सा है, दूध भी कैसा विलयन होता है? कोलाइडी विलयन होता है। खून भी आप देखना कोलाइडी विलयन होता है। वैसे ही बादल और कोहरा भी कैसे विलयन है? कोलाइडी विलयन। किस अनुच्छेद में कहा गया कि भारत में एक राष्ट्रपति होगा? आर्टिकल 58। क्यूबा की राजधानी क्या है? हवाना। हवाना ये कई बार है क्यूबा की राजधानी। भूकंप का अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है? सिस्मोलॉजी। आपको पता है ना भूकंप किससे नापते हैं? सिस्मोलॉजी। अलमाटी बांध किस नदी पर है और कहाँ पर है? कृष्णा नदी पर है अलमाटी बांध। कहाँ पर? कर्नाटक में। अलमाटी बांध कर्नाटक में है। भारत में रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई? 1 अप्रैल 1935 को। देखो 1935 को जो भारत शासन अधिनियम है, मतलब अंग्रेज ही करके गए थे आरबीआई का गठन, बता दे, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, है ना। आपको याद रखना 1 अप्रैल 1935। दुधवा नेशनल पार्क कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश के लखीमपुरी खीरी में, है ना। लखीमपुर खीरी में याद करना दुधवा नेशनल पार्क है। क्रिकेट के पहले विश्व कप का नाम क्या था? प्रूडेंशियल कप। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्रिकेट का पहला विश्व कप का नाम था प्रूडेंशियल कप। कौन सा कप? प्रूडेंशियल कप। पहले क्रिकेट विश्व कप किसने जीता और कब जीता? वेस्ट इंडीज ने जीता था 1975। रट्टा मार लो भैया, वेस्ट इंडीज ने जीता था पहला रेलवे विश्व कप, सॉरी रेलवे बोल दिया, क्रिकेट विश्व कप जीता था वेस्ट इंडीज ने 1975 में, है ना। भैया पढ़ते पढ़ते आपको बेबी सोना जादू टोना की याद तो नहीं आ रही ना, तो अच्छे से मन लगा के पढ़ना ना। बेबी सोना जादू टोना, ये 4 वर्ड याद रखना, ये सब जिंदगी बर्बाद करने वाले हैं। भारत ने पहला क्रिकेट वर्ल्ड कप कब जीता? 1983 में, आपको याद भी होगा। नदियों का देश किसे कहा जाता है? बांग्लादेश। देखो नदियों का देश बांग्लादेश को कहा जाता है, लेकिन दुनिया में सबसे ज़्यादा नदियाँ भारत से निकलती हैं और भारत में भी सबसे ज़्यादा नदियाँ एमपी में बहती है, इसलिए एमपी को नदियों का मायका कहा जाता है। बाबर की आत्मकथा का नाम क्या है? बाबरनामा। डायमंड हार्बर के नाम से कौन जाना जाता है? कोलकाता डायमंड हार्बर बोलते हैं। पर्ल हार्बर अलग है, डायमंड हार्बर अलग। पर्ल हार्बर अमेरिका का नौसैनिक हवाई अड्डा था ना, पर्ल हार्बर। कालीबंगन कहाँ पे स्थित है? राजस्थान में है कालीबंगन। सबसे प्रसिद्ध रचना गुनाहों का देवता किसकी है? धर्मवीर भारती। ये भी बहुत बार आया। अयप्पा मंदिर कहाँ पर है? केरल में है। और आज का लास्ट क्वेश्चन है, कोयट्टम की दादी कैसे कहा जाता है? मलयाला को, मलयालम या मलयाला को कोयट्टम की दादी कहा जाता है।
तो दोस्तों यहाँ पर हमने टॉप 14 क्वेश्चंस को यहाँ डिस्कस किया। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो लाइक शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल तरुण जी क्लास को सब्सक्राइब कर लें। फ्री क्लासेस मिलेंगी, कुछ दिन बाद मैथ्स रीजनिंग की भी मिलेंगी, इसलिए थोड़ी सी मेहनत कर ले भैया। मैथ्स रीजनिंग पे ज़्यादा हमारा फोकस रहेगा, कुछ दिन की बात है। पूरा का पूरा सिलेबस हम फ्री में कराएंगे, विथ आपको नोट्स देंगे, इसलिए बोल रहा है कि तरुण जी की क्लास जाके सर्च कर लें और डेली वीडियोज़ देखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक जय हिंद, जय भारत, जय